जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलो भाई, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे की क्लास को पढ़ते हैं। ठीक है, आपका इंग्लिश का सेशन चल रहा था। इंग्लिश में हम लोग नरेशन पढ़, ग्रामर में नरेशन पढ़ रहे थे और वोकैब का सेशन में हम लोग रूट वर्ड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रूट वर्ड। रूट वर्ड में आपके जैसे लॉगी हो गया था, साइड हो गया था। समझ पा रहे हैं? ये रूट वर्ड में दो चीजें हो गई थी। समझ पा रहे हैं? आज हम थोड़ा वोकैब में अगला सेशन की बात करेंगे। आज हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिनोनिम्स। और एक अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, आपको इसको क्या पता, क्लास में आपको रटना नहीं है। बिल्कुल मैं आपको इतने बेस से समझाऊंगा, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि देखना आपको लिखते लिखते तुरंत आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, चलो डालना भाई आप लोग सभी लोग सिनोनिम्स। हम लोग बच्चे सिनोनिम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? सिनोनिम्स की। समझना, पर्यायवाची, जिससे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। देखना भैया, मैं आपको स्टोरी से बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक, चलो देखना बच्चा, आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है ह्यूज। बेटा क्या लिखा है बताओ बेटा? ह्यूज। अच्छा, ह्यूज मीन्स होता क्या है? ह्यूज मीन्स बेटा होता है, एक चीज समझना बेटा, ह्यूज वर्ड लिखा है। ठीक, ह्यूज से मैंने एक वर्ड इधर लिखा बेटा, घोस्ट। क्या लिखा बेटा? घोस्ट लिख दिया। घोस्ट मीन्स बेटा क्या होता है? भूत। क्या होता है बेटा? भूत। इसको लर्न करने का तरीका, आपके पास ह्यूज लिखा है, ह्यूज को लर्न करने के लिए बेटा मैंने वर्ड लिखा घोस्ट। घोस्ट मीन्स होता क्या है बेटा? भूत होता है ना। अब बताइए भूत आपका कैसा होता है? विशाल होता है। भूत कैसा होता है? विशाल होता है ना। छोटा सा तो नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, विशाल। समझ पा रहे हैं? भूत कैसा होता है हमारा? भूत बेटा हमारा विशाल होता है। क्या होता है? विशाल होता है, भारी होता है। कैसा होता है? भारी होता है। समझ पा रहे हैं? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। समझ पा रहे हैं? जो आप भूत कैसा होता है? विशाल होता है, भारी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो याद रखना, ह्यूज मीन्स भी क्या होता है बेटा? बताओ, ह्यूज मीन्स आपका विशाल होता है। क्या होता है बेटा? विशाल। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे समझना, ह्यूज मीन्स लर्न करने के लिए आपको घोस्ट वर्ड यूज करना है। और घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत। भूत बेटा आपका कैसा होता है? विशाल होता है। क्या होता है? विशाल होता है। तो आप कहेंगे सर, आप ऐसे भी नॉर्मल बता सकते थे कि ह्यूज मीन्स विशाल, ये घोस्ट क्यों लिख दिया? बेटा ह्यूज वर्ड में घोस्ट वर्ड का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी वर्ड से सारी इसकी क्या है? ह्यूज वर्ड की सारी सिनोनिम्स। समझ पा रहे हैं? सारे वर्ड की क्या बनेंगे? इसकी सिनोनिम्स बनेंगे। ठीक, इसी घोस्ट को मैंने बेटा पैडल सिस्टम में लिख दिया। किस में लिख दिया बेटा? पैडल सिस्टम में। ये लो, ये क्या लिखा है बेटा? घोस्ट। मैंने इसको पैडल सिस्टम में लिखा। ठीक, तो बेटा याद रखना, जी से बेटा आपको वर्ड बनेगा गार्गेंचुअन। बेटा वर्ड क्या बनेगा बताओ बेटा? गार्गेंचुअन। ठीक, एच से बेटा आपका वर्ड बनेगा ह्यूमंगस। बेटा क्या बनेगा? ह्यूमंगस। उस से बेटा आपका वर्ड बनेगा ओवर साइज। क्या बनेगा बताओ बच्चा? ओवर साइज। यस से बेटा आपका वर्ड बनेगा स्टूपेंडस। क्या बनेगा बेटा? स्टूपेंडस। क्या बनेगा? स्टूपेंडस। टी से बेटा आपका वर्ड बनेगा ट्रमेंडस। क्या बनेगा? बोलो बेटा, ट्रमेंडस। याद रखना, ये सारी बेटा आपकी सारी क्या होती हैं? इसकी सिनोनिम्स होती है। समझ पा रहे हैं? बेटा आपके पास जी, जी से बेटा वर्ड क्या बना आपका? गार्गेंचुअन बना। यच से बेटा आपका ह्यूमंगस बना, विशाल होता, ओवर साइज। कहते नहीं है, ये जो आप मान लीजिए कोई भी कपड़ा आप लेने दुकान में जाए, ठीक है, और आपसे बहुत बड़ा हो जाए। मैंने बताया विशाल भी होता है, भारी भी होता है, बहुत बहुत बड़ा भी होता है। तो कहते हैं जिससे मान लीजिए आप किसी कपड़े वाली दुकान में गए, उसने आपको कपड़ा पहना दिया कि चेक कर लो भाई। आप ड्रेस रूम चेक करने वाले कमरे में पहन के देखा, आपका जो साइज था, जो आपका साइज है, उस साइज से कपड़ा क्या हो गया बेटा? ओवर साइज हो गया, बहुत बड़ा निकल गया। तो वहां पर हम बेटा वर्ड क्या यूज करते हैं? ओवर साइज यूज करते हैं। यस से बेटा आपका वर्ड बना स्टूपेंडस। टी से बेटा वर्ड बना आपका ट्रेमेंडस। क्या बना? बोलो बेटा, ट्रेमेंडस। समझ पा रहे? बहुत अच्छे समझना। आपके पास बेटा ह्यूज, ह्यूज मीन्स क्या होता है? विशाल। कैसे लर्न करेंगे? घोस्ट। घोस्ट मीन्स बेटा भूत होता है। भूत कैसा होता है? आपको विशाल होता है, भारी होता है, बहुत बड़ा भी कह सकते हैं। तो इसी घोस्ट को मैंने बेटा पैरेलल सिस्टम में लिख दिया। जी से आपको वर्ड बना गार्गेंचुअन। यस से बेटा ह्यूमंगस। ओ से बेटा ओवर साइज। एस से स्टुपेंडस। टी से ट्रेमेंडस। इन सब का मतलब बेटा होता है आपका विशाल। क्या होता है बोलो बच्चा? विशाल या भारी, या बेटा होता है बहुत बड़ा। क्या होता है बोलो बच्चा? बहुत बड़ा। समझ पा रहे हैं बेटा? इन सब का मतलब ये होता है। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्ड समझ में आया हो। ठीक, आगे बात करें बेटा। चलो देखना बच्चा आगे इसको, अगला वर्ड। और सभी लोग समझने के साथ साथ कॉपी जो करना चाहे कॉपी कर सकते हैं। ठीक, चलो बच्चा आगे अगला वर्ड देखना।
मैंने बेटा अगला वर्ड लिखा आपके पास ब्यूटीफुल। आप लोगों को बेटा वर्ड बहुत सिंपल लगा, ब्यूटीफुल सर आपने लिखा दिया। नहीं बेटा, कोई भी वर्ड छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक वर्ड को आपको अपने माइंड में रखना, ठीक है। ब्यूटीफुल बेटा याद रखना, ब्यूटीफुल को लर्न करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं बेटा। मैंने वहां पर वर्ड लिखा बेटा आपके पास ये लैक्मी। बेटा क्या लिखा है? लैक्मी। समझ पा रहे हैं? लैक्मी बेटा लिखा है, इसको हम लैक्मी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं बेटा? लैक्मी। लैक्मी, इसको लैक्मी। लैक्मी का बेटा क्या आता है? काजल। क्या आता है बेटा? काजल। लैक्मी का एक काजल आता है ना। बताइए लड़कियां लैक्मी का काजल क्यों लगाती है? क्या दिखने के लिए बेटा? ब्यूटीफुल दिखने के लिए। बेटा याद रखना, ब्यूटीफुल वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आपको तुरंत माइंड में वर्ड क्या लाना बेटा? लैक्मी। लैक्मी। लैक्मी बेटा क्या आता है आपका? काजल आता है। और जो लैक्मी का काजल बेटा आता है वो कैसा होता है बेटा? क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आप बहुत दूसरों को क्या करें? अट्रैक्ट करें, दूसरों के सामने आप कैसे दिखी? ब्यूटीफुल। लड़कियां इसीलिए लगाती हैं कि आईब्रो में हर जगह लगाती हैं, क्योंकि वो क्या दिखे? सुंदर दिखे। तो ब्यूटीफुल मीन्स बेटा क्या होता है आपका? सुंदर होता है। ब्यूटीफुल मीन्स बेटा क्या होता है? बताओ बेटा। ब्यूटीफुल की जो मीनिंग होती है बेटा वो सुंदर होती है। क्या होती है बताओ बच्चा? सुंदर। क्या होती है? बोलो बेटा। सुंदर। अच्छा चलो सर, इस वर्ड को आप ऐसे भी बता सकते थे, ठीक, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है बेटा। देखना, मैंने इसको पैडल सिस्टम में लिख दिया बेटा, लैक्मी। ये बेटा इसको पैडल सिस्टम, मैं आपको पैडल सिस्टम से क्या पढ़ाता हूं, ठीक है, पढ़ाऊंगा। इससे बेटा आपका बना वर्ड लवली। क्या बेटा बेटा वर्ड बना? लवली। ए से बेटा वर्ड बना एल्यूरिंग। क्या बना बेटा आपका? एल्यूरिंग। सी से बेटा आपको वर्ड बना चार्मिंग। बेटा क्या बना? चार्मिंग। यम से बेटा वर्ड बना आपका मैग्निफिसेंट। बेटा वर्ड क्या बना? मैग्निफिसेंट। ई से बेटा आपका वर्ड बना एक्सक्यूसाइट। क्या बना बेटा? एक्सक्यूसाइट। बहुत अच्छे से वर्ड को समझना बेटा। आपके पास वर्ड लिखा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल से बेटा क्या होता है? सुंदर। कैसे? लैक्मी का काजल लड़कियां लगाती है, क्यों? सुंदर दिखने के लिए। बेटा क्या दिखने के लिए? सुंदर। तो मैंने इसको बेटा पैरल सिस्टम से लिख दिया। यल से बेटा आपका वर्ड बनेगा लवली। ए से बेटा वर्ड बनेगा एल्यूरिंग। सी से बेटा वर्ड बनेगा चार्मिंग। यम से बेटा वर्ड बनेगा मैग्निफिसेंट। ई से वर्ड बनेगा बेटा एक्सक्यूसाइड। इन सब का मतलब बेटा होता है सुंदर या आकर्षण। बेटा यह क्या होता है? आकर्षण। ठीक। लवली कहते हैं बहुत अच्छी, जैसे लवली कोई भी चीज, जैसे आप कोई भी अच्छी चीज देंगे, कितनी प्यारी सी गुड़िया, लवली है, ठीक है। जैसे आप बेटा वर्ड का मैग्निफिसेंट, चुंबक होता है, चुंबक होता है ना। तो चुंबक क्या करता है? चीजों को अपनी तरफ क्या करता है बेटा? आकर्षण करता है। ये वर्ड कैसे बना? मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट और ब्यूटीफुल के लिए इसलिए यूज हुआ बेटा कि जो बेटा हर चीज जो चमकती है वो अपनी ओर क्या करती है? लोगों को आकर्षण करती है। और चुंबक का भी काम क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित करना चीजों को। तो जो चीज सुंदर होती है, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर सुंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी दृश्य हो सकता है, कोई भी सीन हो सकता है, ठीक है, कोई भी सीन हो सकती है। समझ पा रहे? सुंदर दिखने का जरूरी नहीं कि कोई मेल या फीमेल हो, मेल या फीमेल हो, कुछ भी चीज हो सकती, एवरीथिंग। समझ पा रहे? जो चीज सुंदर है वो अपनी ओर आपको क्या करेगी? खींचेगी। क्या करेगी? खींचेगी। तो चुंबक का काम क्या होता है? अपनी ओर खींचना। इसीलिए वर्ड इसमें रख दिया गया मैग्निफिसेंट। मतलब क्या होता है? मैग्नेट। मैग्नेट से वर्ड बना मैग्निफिसेंट। समझ पा रहे? तो याद रखना बेटा, ब्यूटीफुल मींस कैसे लर्न करोगे? ब्यूटीफुल से वर्ड बना लैक्मी। लैक्मी का काजल बेटा क्यों लगाया जाता है? सुंदर दिखने के लिए। तो ब्यूटीफुल मींस बेटा क्या होता है? सुंदर। इसको आपने पैडल सिस्टम में लिख दिया। यल से बेटा वर्ड बना लवली। ए से वर्ड बना एल्यूरिंग। सी से चार्मिंग। यम से मैग्निफिसेंट। और एक से एक्सक्यूसाइड। इन सब का मतलब होता है सुंदर या आकर्षण दिखना। कोई डाउट किसी को? चलो बेटा अगला वर्ड देखना बेटा इसी में। अगला वर्ड इसमें देखना बेटा आप लोग। चलो मैं अगला वर्ड एक लिख रहा हूं बेटा, लेसन। वर्ड बेटा आपके पास लिखा है लेसन। लेसन मीन्स मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके लिए आज इतना ही रहेगा। इस वर्ड की जो सिनोनिम्स होंगी, जो वर्ड मैं दे रहा हूं, उन्हीं वर्डों से आपको सिनोनिम्स बनाना है इनकी, ठीक है। आपके लिए टेस्ट होगा। लेसन से बेटा होता है AAP। AAP। ए से बेटा आम। इस ए से बेटा आदमी। इस पी से बेटा पार्टी। बेटा आम आदमी पार्टी। क्या लिखा बेटा? आम आदमी पार्टी। वो आम आदमी पार्टी का क्रेज अपने यूपी में देखा जाए तो कैसा? बहुत कम है ना। अपने यहाँ जो सीटें, जब इलेक्शन होता है बेटा,
चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी की जो सीटें गिनी चुनी निकलती हैं, क्यों, है ना, कहो शायद एक भी ना खाता भी नहीं खुलता कभी कभी। तो बेटा याद रखना, आम ए से आम, इस ए से आदमी, पी से पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो क्रेज है यहाँ पर बेटा क्या है, बहुत अपने यहाँ क्या बेटा बहुत कम है, बहुत क्या बेटा कम है। तो लेसन LESSEN, अच्छा LESSON कर दिया जाए वो पार्ट होता है, लेकिन बेटा इस लेसन का मतलब आम आदमी पार्टी का क्रेज बेटा क्या बहुत कम। तो इस वर्ड का मतलब बेटा होता है बहुत कम, किसी चीज को डिक्रीज, बहुत कम। तो इसी वर्ड को मैंने बेटा क्या किया, पैडल सिस्टम में रख दिया AAP। अब आप लोगों का बेटा टेस्ट है, वैसे लेसन की आप बहुत सारी सिनोनिम्स बना देंगे, बट ये जो 3 वर्ड, इन वर्डों से आपको कल मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर क्या करें, कमेंट करेंगे और इनकी इस ए से इस पी से इसके सिनोनिम्स बताएंगे कि सर ए से क्या बनेगा, अगले ए से क्या बनेगा, पी से क्या बनेगा। इन 3 वर्डों को मैं आपको दे रहा हूं और इन 3 वर्डों की सिनोनिम्स आपको बतानी है, ठीक। चलो आज के लिए ये आपके लिए टेस्ट होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, टेस्ट है, और इन इस तीनों वर्डों को आप अपने मन से बताएंगे। दूसरा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इन तीनों वर्डों को आप जरूर लिखेंगे, ठीक। चलो ठीक है भैया, आज के लिए हम लोग इतना ही सेशन रखते हैं और कल वाली क्लास में जस्ट इसी के आगे से हम लोग चालू करेंगे, ठीक। चलो अब सभी लोग मेहनत करें दिन रात, क्योंकि 2024 में बहुत जल्दी आपको SSC की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक। और आप लोग कंटिन्यू अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें, ठीक, क्योंकि सफलता जो होती है एक दिन में नहीं मिलती, समझ पा रहे, जो सफलता होती है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, समझ पा रहे हैं। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहें और यूं ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर जिसने पढ़ाई को बंद कर दिया तो ये एक ऐसी चीज है कि अगर इसको आपने जितना डिले किया वो आपको इतना पीछे फेंक देगी, समझ पा रहे हैं। समय को अगर तुमने बर्बाद कर दिया और जब समय तुम्हें बर्बाद करेगा तो आप लोग उसे झेल नहीं पाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए समय के रहते हुए अब दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाएं और आगे बढ़ें, ठीक। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही सेशन रखते हैं, कल वाली क्लास में फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, और मैं आपको सिनोनिम्स से पढ़ाऊंगा, पैरेलल सिस्टम से पढ़ाऊंगा। हाँ, आपके लिए टेस्ट है, इन तीनों वर्डों को आपको बताना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।